सफ़र की शुरुआत होती है हमारे धमतरी स्थित हेड ऑफिस से, जहां हमारी टीम ये तलाश कर रही थी कि बूटीगढ़ आखिर कहाँ स्थित है। और फिर हमें पता चलता है कि ये तो सिंहपुर में स्थित है, जो नगरी में लगता है। तो फिर हमारी टीम सफ़र तय करती है कचहरी चौक से शुरुआत करके बूटीगढ़ तक का, और लगातार 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं बूटीगढ़ यानी सिंहपुर। थोड़ी देर पहले जिस जगह की बात हम कर रहे थे, हम अब फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये जगह है बूटीगढ़। बूटीगढ़ के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, बूटीगढ़ बना कैसे, इसकी कहानी, यहाँ का संरक्षण करने वाले यहाँ के महाराज स्वयं बताएंगे। महाराज जी, आप मन के स्वागत है चैनल में। वो पहले तो अपन परिचय दे दो, वो एक कहानी बता दो, बूटीगढ़ कैसे बनी साहब। और देखो, मेरा सबसे पहले परिचय, मेरा नाम रघुराम है, रघुराम ध्रुव, और मेरा निवास सिंहपुर है। और मैं यहाँ 11 वर्ष से मैंने सेवा दे रहा हूँ। मैंने बिना निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। और इस स्थान को बूटीगढ़, ये प्राचीन स्थान है। इसको कोई आदमी नहीं बनाया है, ये प्राचीन है। कोई बुजुर्ग से पूछोगे नहीं बताएंगे। ये पुराना स्थान है, ये प्राचीन है। हमारे दादा परदादा लोग बताते हैं, एक महात्मा बाहर से आए थे। वो महात्मा इस जगह को नामकरण किए हैं बूटीगढ़। वो बारिश का महीना में आए वो महात्मा, और यहाँ आकर के भीगे हुए लकड़ी को मैंने जोड़ करके आग लगा दिए, और गांव वालों को इस बात को बताए। और आग लगाए तो गांव वाले लोग भी अवाक रह गए। उस समय यहाँ कोई झोपड़ी वोपड़ी कुछ नहीं था, पत्थर का दीवार ऐसी ये मकाम रहा था। तो अब गांव वाले लोग, उनको दया आए, फिर यहाँ इसके लिए कुटी बना दिए, इसमें रहना महाराज, और हम लोग जा रहे हैं ऐसे करके। और उस रात खूब बारिश हुआ, खूब। तो गांव वाले दूसरे दिन फिर आए, देखे तो महात्मा धुनी में बैठे थे। धुनी में बैठे थे तो उन सबको बैठाए, यहाँ पर बैठाए, सब बैठो। क्यों आ गए यहाँ, ऐसे बोले महात्मा जी। अरे रात भर पानी गिरे महाराज, तो दया कुमारी हम सब यहाँ पहुंच गए ऐसे। तो बैठो। तो बैठार के यहाँ की समस्या बताइए। देखो, इस जगह को आप लोग सब बूटीगढ़ के नाम से जानोगे। ये प्राचीन स्थान है, और यहाँ अनेकों प्रकार का जड़ी बूटियां मिलेगा आपको, आप सबको। कोई भी बीमारी का निदान है यहाँ, ऐसे करके उस महात्मा ने बताया गांव वालों को। तो महात्मा लोग गांव वालों को बताए, तो उसके लिए फिर झोपड़ी तैयार कर दीजिए बढ़िया से, और यहाँ रहना महाराज, ऐसे करके। तो महात्मा को, अब हम तुम्हारे लिए चावल दाल की व्यवस्था हर हफ्ता करेंगे महाराज। नहीं, हम चावल दाल नहीं खाते हैं बोलिस। तो चावल दाल नहीं खाते हो तो फिर हम लोग फल फूल की व्यवस्था कर देंगे महाराज। नहीं, हम फल फूल भी नहीं खाएंगे, ऐसे बोलिस। तो हमारे पास दूध की व्यवस्था है महाराज। तो हाँ, दूध की व्यवस्था कर देंगे। तो एक दिन का मैंने दूध को स्वीकार किया। उसके बाद दूसरे दिन को दूध को, तो वो तो खुद ही लुप्त हो गया, महात्मा जी लुप्त हो गया। उसके बाद गांव वाले लोग 1 हफ्ता तक के पूरा आसपास घूमे, महात्मा को ढूंढे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। कहीं जगह नहीं मिलने के बाद फिर गांव वाले लोग बैठ करके निष्कर्ष निकाले, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है भाई, ये हो न हो इस गढ़ का पुरुष है। वो बूटीगढ़ बाबा ही प्रकट हुए थे साधु भेष में, और तभी तो उनको न चावल दाल खाते हैं, न फल फूल खाए, न हमारे पास से 1 दिन का दूध का स्वीकार किए, बस। उसके बाद तो लुप्त हो गया। ये साधारण पुरुष नहीं है। वो इस जगह को नामकरण कराए खातिर में हमारे गांव में पहुंचे थे, और नामकरण करा करके लुप्त हो गया। उस दिन से इस जगह को बूटीगढ़ कहते हैं। और यहाँ अनेकों प्रकार के बूटी, और हम भी मती अनुसार मरीजों को मैंने आते हैं, दुखिया को, उसको हम छुटपुट पूरा तो नहीं करते हैं, पर उनके कृपा से बहुत कुछ इलाज जड़ी बूटी के माध्यम से कर लेते हैं। जो लोग आते हैं किस किस्म का इलाज करवाने आते हैं, कौन सी बीमारी का? ऐसे शुगर वाले ज्यादा आते हैं यहाँ, शुगर का बीमारी। अब जैसे बाबा सिर है, बाबा सिर का बहुत आते हैं। और बाबा सिर है, बेमची है, पैर वगैरह में बेमची हो जाता है, हाथ खाद खुजली हो जाता है हाथों में, तो इसका ऐसे इलाज करता हूँ। पेट में जैसे मड़ोर हो जाता है, उसका है इलाज, उसका करता हूँ। जंगल पूरा जड़ी बूटी से भरा हुआ है। हाँ, जड़ी बूटी। चलिए जड़ी बूटियाँ दिखाइए, फिर हमको देखते हैं हम जंगल में जिस नाम से प्रसिद्ध है बूटीगढ़। ऐसा कहा जाता है कि बूटी जो है बहुत है यहाँ। हाँ,
चलिए देखते हैं। ये कनेर का पौधा है, कनेर, पीला कनेर का। ये जो इसे बेमची हो जाता है ना, बेमची जी, काला काला नहीं हो जाता है, पैर हाथ पैर में हो जाता है। इसके फल को हम लोग माने चूरन बना करके उसमें लगवाते हैं तो ठीक हो जाता है। कनेर का पौधा देखिए कितनी ऊंचाई पर है। आम का जैसे देखा जाता है आमतौर पर कनेर का पौधा जो है इतनी ऊंचाई पे नहीं मिलता, लेकिन कनेर का पौधा आप देख पा रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। मैं इसे दिखाता हूँ, एक बार नीचे गहराई दिखा दीजिए। तो घाटी के बिल्कुल ऊपर है और इतनी ऊंचाई पे कनेर का पौधा है और किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है। हाँ। तो जैसा कि महाराज बता रहे हैं कनेर का पौधा जो है बेंची वगैरह में कहाँ होता है। इसी तरह और जंगल जो है बहुत बड़ी बड़ी बूटियों से औषधियों से भरा हुआ है। जैसे कोई माँ का पन्हा नहीं आता है, दूध नहीं आता है बच्चों के लिए, तो इसको हम माने उसको यूज करते हैं, इसको माने कूट पीस करके खिलाते हैं। अच्छा। इसको दूध मोंगरा भी बोलते हैं। हाँ, जहर तो होता है और उसको नियम से देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। गौर कीजिएगा। और दूध और ये एक है, इसको ये केसरिया का। हाँ, केसरिया, ये केसरिया है। जी जी, ये केसरिया है। इसको खांसी, पुराने से पुराने खांसी अगर हो रहा है किसी को, तो इस कनेर के केसरिया के पौधे को जड़ को निकालते हैं हम और उस जड़ को अच्छे से कूट पीस करके तो उसको खिलाते हैं। खांसी, पुराने जड़ खांसी देने से खांसी जो हाँ है हाँ ठीक हो जाता है। अच्छा, ये पौधा है, ये भूलिम बोलते हैं इसको अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। उधर उस साइड में मिलेगा ये पौधा, इसलिए इसको यहीं पर दिखा रहा हूँ। ये क्या काम है? ये बुखार जैसे आ जाता है, बुखार के लिए रामबाण है ये। इसको कूट पीस करके इसमें और मिलाते हैं कुछ जैसे पाट कोरिया बोलते हैं, उनका पत्ता इस टाइप का रहता है पर यहाँ पर नहीं है वो। उसको 3 प्रकार का मिला करके देते हैं बुखार वालों के लिए। ये पौधा जो है पेट मड़ोर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पेट मड़ोर होता है, पेट में मड़ोर होता है तो इसमें फल आता है ऐठी जैसा। अच्छा। ऐठ मुर्री जैसा फल होता है इसका। इसके फल को हम कूट पीस करके देते हैं। अभी यहाँ फल नहीं लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कदम कदम पे अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियां हैं। वो जड़ी बूटियां जंगल से लाने में अगर कोई सामान्य जगह पे भी उगा रहा है, कोई शहरी इलाके में भी उगा रहा है तो बहुत मुश्किल से, तो वो यहाँ जगह जगह पे उगी हुई, इसीलिए शायद इसको बूटीगढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियों और औषधियों की पूरी भरमार है। ये पौधा जो है कमजोर वालों को देते हैं। जैसे कमजोर हो जाता है, कोई ताकतहीन हो जाता है, तो ये पौधा की जड़ी को निकाल करके हम कूट पीस करके देते हैं कमजोरी शरीर को। जैसे कोई का माने लीवर भी कमजोर हो जाता है, इसके कंद को खिलाने से लीवर में परिवर्तन हो जाता है। नापुंसक बोलते हैं जिसको। अच्छा। नापुंसक में इसको खिलाते हैं। ये जो कुआं है जी, ये 12 महीना ये पानी इतना रहता है, बरमसी पूरा। ये जितने भी यहाँ पर झोपड़ी बनाए हुए हैं ना, तो गर्मी के दिनों में यहीं से पानी ले जाते हैं। तो गर्मी के दिन में भी नहीं सूखता? हाँ, नहीं सूखता है और 7 फीट है मात्र।
हाँ, इसी में के तो हम पीते हैं ना, यही पानी को हम पीते हैं, यूज करते हैं। पेशवा किडनी जो भी, इसके जड़ को निकाल करके भिगा करके वो उसमें पूरा नहला देते हैं जानवर को, तो उससे पूरा किडनी जो हाँ वो झड़ जाता है, झड़ जाता है। पशुपालकों के बहुत ही हाँ, बहुत उपयोगी। ये इस पत्तल को पहले जमाने में खूब यूज करते थे, इसको सिहारी पत्तल बोलते हैं इसको जी। सिहारी पत्तल। इसमें पहले के लोग सब सुबेरे बेरा ना इसका पत्ता के उपयोग करते थे, रोटी बनाते थे इसी में, और रोटी बना करके खाते ना तो बड़ा स्वादिष्ट आता है। ऐसा ये पत्ता है। अच्छा, ये रोटी बनाने के काम? हाँ हाँ, रोटी बनाओ इसमें, पत्ता वाली रोटी बहुत स्वादिष्ट बनता है। औषधि है वो भी। और पहले के लोग तो सब ऐसी सब खाते थे ना, तो खूब दिन तक जीते थे, हाँ, और निरोगी रहते थे। और अब लोग एलोपैथिक के जमाना आ गया है, तो सब एलोपैथिक खाते हैं। ये है पत्थर चट्टा, यहाँ पर आओ, ये वाले लो, ये गजब क्या आएगा इनका। ये पत्थर चट्टा है, ये पथरी का काम करता है, इसको चटनी बना करके खिलाते हैं। इसके फलों का? नहीं, पत्ते को, पत्ते का। जिसका गूंगापन होता है उसको भी खिलाने से उनका बोलचाल में परिवर्तन होता है। शंखपुष्पी। देखिए, शंखपुष्पी जो होता है आजकल इसकी दवाइयाँ बनती हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत हाई रेट में बिकती हैं। आप जानते हैं शंखपुष्पी से सभी परिचित हैं। जो यहाँ पे इतनी भारी संख्या में है, तो सोच सकते हैं आप कि ये जो इलाका है कितना रिच होगा औषधियों से, और कितनी यहाँ पे कितनी करोड़ों के मूल्यों की जो है, यहाँ पे लाखों की जो है दवाइयाँ यहाँ पे होंगी। ये जामुन का गुठली जो होता है, फल लगता है ना, बड़े झाड़ से फल आता है, तो उसकी गुठली से हम लोग शुगर को ठीक करते हैं। जामुन का गुठली शुगर में था? हाँ। एक चीज मैं आपको ऊपर बताना भूल गया था और मेंशन करना भूल गया था कि मकान जो है यहाँ पे अकेले रहते हैं, ऊपर उनकी कुटिया है, वहाँ अकेले रहते हैं। और आप देख सकते हैं बिना चप्पल के जो है इतने जवान चल रहे हैं। हम लोग शूज पहने हुए यहाँ पे, जनरल शूज वगैरह, मैं जनरल शूज पहन के चल रहे हैं, लेकिन कितनी ऊंचाई से यहाँ तक ये खाली पैर आए हैं और अकेले रहते हैं। सोचिए, इतना घना जंगल है, इतनी यहाँ पे जानवर कितने सारे होंगे, तो अकेले रहना और अकेले सब चीजें करना वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आधुनिकता से दूर हैं। ये जल यहाँ का प्रमाणित है। ये जल जो है कौवा के नीचे से इधर से बहाते रहते हो, जैसे वो चल रहा है ना, वो 12 महीना वैसे चलेगा, 12 महीना चलेगा वैसे। अच्छा, मतलब गर्मी में भी नहीं? हाँ, गर्मी में भी नहीं सूखता है। और इधर से ज्यादा नीचे खाई है, लेकिन उधर बिल्कुल पानी नहीं रहता। ये सिराना है, सिरा है समझिए, ऊपर भाग, और यहाँ हमेशा पानी बहता रहता है। ये सब बाबा जी की कृपा है, बूटीगढ़ वाले, ये हमेशा बहते रहता है। और इसको हम लोग साफ करेंगे अभी, फिर अच्छा से भर जाएगा। अभी ऐसी रख दिए हैं। इसी को तो हमने शासन को मांग कर रहे हैं, इसको मैंने बनवा देते ना, तो पानी अच्छा से मैंने हो जाता,
देखिए मांग है यहाँ के निवासी की, क्योंकि हम लोग अभी ऊंचाई पे हैं। हम लोग जहाँ है वो थोड़ा पहाड़ पे है जो बाबा जी का, नीचे हम लोग आ रहे थे वहाँ पे, अभी हम फुटेज भी दिखाएंगे आपको। उसमें जो है कुछ निवासी जो है आदिवासी जो है वो रहते हैं। तो उनकी मांग ये रहेगी कि यहाँ कम से कम पानी की व्यवस्था हो जाए थोड़ी बहुत, या फिर नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसको ही क्लीन अप कर दिया जाए, उसके लिए कोई फैसिलिटी हो जाए। तो यहाँ के लोगों की मांग है और बाबा जी खुद बता रहे हैं। गर्मी के दिनों में दूर दूर दराज से सब आते हैं लोग बाग, सबसे यहीं स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से खाज खुजली, पुराने से पुराने खाज खुजली हो रहता है ना, वो भी ठीक होता है। ऐसा यहाँ के जल का प्रमाण है। तो देखिए यहाँ का जल भी कोई साधारण जल नहीं है, साधारण पानी नहीं है। यहाँ के जल में भी औषधीय गुण है, और जाहिर सी बात है जो पहाड़, जब पूरा मिट्टी जो होती है वो औषधियों से रिच होती है, तो उसका कहीं ना कहीं रस घुल करके जल में वो काम करने लगता है। आप लोगों को मैं एक औषधि खिलाता हूँ। ये जो है औषधि है एक यहाँ का जी। ये इसको दसमूल बोलते हैं, पर ये मुख शुद्धि है। अच्छा, मतलब मुख में शुद्धि करता है, और इसको खाने से आप अनुभव करोगे। और ये जैसे पेट में गड़बड़ है, पेट में पाचन क्रिया सही नहीं हो रहा है, तो इसको सेवन करने से पेट का पानी पाचन क्रिया में तो ये परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका सौंफ होता है वैसा कुछ टेस्ट आ रहा है, और जो मुंह है उसकी जो दुर्गंध है उसको दूर करता है, और बोल रहे हैं कि बाबा जी जो है पेट साफ होता है इससे। तो टेस्ट तो लगभग सौंफ जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट है, औषधि है ये। तो नहीं, मैं वो कड़वा चीज को रखा हूँ ना, इसलिए वो कड़वाहट लगा। अच्छा हाँ, तो क्योंकि उन्होंने एक हाथ में भोगी नीम को पकड़ा हुआ था उस वजह से शायद हो सकता है, लेकिन वाकई में टेस्ट अच्छा है इसका। तो अभी हमें जो है बाबा जी लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह दिखाने जहाँ पे जंगल का जो है राजा रहता है, एपेक्स प्रेडेटर जिसे कहा जाता है, शेर, उसे देखने जा रहे हैं। और हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी मुलाकात उससे हो। आइए चलिए। भाई नीचे पूरा उधर ऊपर चढ़ा है ऐसा। ऐसे हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब बारिश वगैरह होती होगी या फिर जब भी गर्मी बढ़ जाती होगी ज़्यादा, तो जो है शेर, चीता ऐसे जीव जो है यहाँ आराम करते हैं। और यही ठीक ऊपर जो है थोड़ी दूरी पे बाबा जी जो है वो रहते हैं। तो भेंट मुलाकात होती रहती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं कि ये धमतरी से थोड़ी दूरी पर स्थित है। धमतरी जिला मुख्यालय से ही है, धमतरी जिले में आता है। तो सोचिए धमतरी के आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी घूमने वाली चीज़ें हैं। एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा हो गई, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई हमें। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धमतरी के आसपास ऐसी चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, तो कोई और क्यों आखिर इतनी दूर जाना चाहेगा? क्यों हम कहीं और जाए, जब हमारा जिला इतना अच्छा है, हमारे जिले में इतनी सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ पे जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और एक बार सभी को मैं कहता हूँ कि यहाँ आना चाहिए बूटीगढ़ में। धमतरी के आगे सिंहपुर पड़ता है, उस इलाके में है ये। सभी को विजिट करना चाहिए, जिनको खासकर जिनको बीमारियाँ है, जिनको जो है इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती, वो यहाँ आके इलाज करवा सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम आए थे बूटीगढ़ धाम, जो कि बहुत ही रहस्यमयी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप जितनी भी जगह पे हर एक कदम पे जो है तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हर तरीके के रोग का उपचार यहाँ होता है, वो भी निःशुल्क। जहाँ एक तरफ पैसे लिए जाते हैं और जहाँ पे एक तरफ जो है मेडिसिन्स जो है, इंग्लिश मेडिसिन्स जो है वो फेल हो जाती हैं, वहाँ औषधियाँ काम कर जाती हैं, हमारे वेद पुराणों की बताई हुई जड़ी बूटियाँ काम कर जाती हैं। तो आज इस खास जगह पे, इस रहस्यमयी जगह पे हम थे। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ फिर धमतरिया की गोट आपके बीच होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।